उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मी अब शुरू हो गई है। कैंपेन का सिलसिला पहले ही शुरू हो गया था, अब और तेज हो गया है। कैंपेनिंग में बहुत सारे वरिष्ठ नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री सब मैदान में अब उतर रहे हैं कैंपेनिंग के लिए। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। गडकरी साहब, आपका एनडीटीवी में बहुत बहुत स्वागत। पहला प्रश्न मेरा ये है कि जो हाईवेज हैं उत्तर प्रदेश में, आज आप जा रहे हैं और कुछ हाईवेज का उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये क्या, कौन कौन सी परियोजनाएं? एक ट्वीट भी था आपका, मैंने देखा, जिसमें आप कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम वनवास के लिए अयोध्या से चित्रकूट जिस मार्ग से गए उसे बनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 3 लाख करोड़ के रोड, ब्रिजेस, एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसमें से 1,70,000 से 1,80,000 करोड़ के काम हमने पूरे किए हैं। 1,20,000 करोड़ के काम शुरू है, और जब नए कामों की घोषणा कर रहे हैं, जैसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस हाईवे है, रामगमन यात्रा है, तो राम वनवास में गए वो पूरा है, सीता माँ जहाँ की है जनकपुरी, वहाँ तक का रोड बना रहे हैं, अयोध्या का रिंग रोड बना रहे हैं, प्रयागराज में बड़ा पुल बना रहे हैं, तो लखनऊ में आज ब्रिजेस बना रहे हैं। तो मैं विश्वास रखता हूँ कि आगे आने वाले 5 साल में हम करीब 5 लाख करोड़ के रोड उत्तर प्रदेश में बनाएंगे, और आज ही उत्तर प्रदेश बदला हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को अमेरिका के इंफ्रास्ट्रक्चर के बराबर करना, यही हमारा मिशन है। और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार है, योगी जी की और मोदी जी की, उस सरकार के कार्यकाल में हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल करके दिखाएंगे। इससे पहले, सी, बिकॉज रोड इज ऑल्सो एम्ब्लेमेटिक ऑफ प्रोग्रेस, डेवलपमेंट। इससे पहले की जो सरकारें हैं उनका ये कहना है कि भाई सड़कें हम भी बना रहे थे, वी वर ऑल्सो मेकिंग एक्सप्रेसवेज, वी वर ऑल्सो मेकिंग हाईवेज, वी ऑल्सो कैरिड आउट अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट वर्क। तो ऐसा क्या खास हो रहा है अभी जो पहले नहीं हो रहा था? आपकी सरकार के लिए एक नाम भी रखा है अखिलेश यादव ने, कैंची जीवी, कि सिर्फ फीता काटते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि हमने जो भी भूमि पूजन किया, जो भी घोषणा की, मैं पूरे पत्रकार मित्रों को नम्रतापूर्वक आह्वान करता हूँ कि मैंने कही हुई एक बात अगर नहीं होगी तो मुझे बता दो। जो बोला वो डंके के चोट पे हमने करके दिखाया। और दूसरी बात ऐसी है कि हमारी सरकार आने के पहले, 2014 के पहले, उत्तर प्रदेश में कितने रोड बनते थे, आज कितने बन रहे हैं, तो ये तो आप ही हिसाब लगा लीजिए। मुझे लगता है चुनाव के समय सबको बोलना ही पड़ता है, क्योंकि अगर हमने किया हुआ काम की अगर वो तारीफ करेंगे तो लोगों के सामने कैसे जाएंगे। तो विरोध के लिए विरोध करने की बात होती है, पर ये बात सच्चाई है कि हमारी सरकार ने केवल रोड सेक्टर में नहीं, हमने गंगा को अविरल निर्मल बनाया। मैं मंत्री था, आज करीब पहले गंगा में क्या था, कितना गंदा पानी आता था, कुंभ में, प्रयागराज, साधु संतों ने मुझे आशीर्वाद दिए, मोदी जी को आशीर्वाद दिए। जलमार्ग कोई बोलता नहीं था होगा करके, सब लोग मुझे बोलते थे कि ये कैसा होगा। वाराणसी से हल्दिया 1350 किलोमीटर का जलमार्ग बना है, और वाराणसी, साहिबगंज, गाजीपुर और हल्दिया 4 जगह पर बड़े बड़े मल्टी मॉडल हब बनाए, 40 रिवर पोर्ट बन रहे हैं। तो मुझे बताइए कि हम लोगों ने जो बोला है वो करके दिखाया। ये इसके पहले 5 साल 10 साल, ये जो हमारे पहले 2014 से लेकर आज तक के समय में हमने किए हुए काम, और इसके पहले के 5 साल में जब वो थे तब उन्होंने किए हुए काम, इसका हिसाब लगाइए, पर जवाब मिल जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता है कि इतना सब विकास का काम होने के बाद भी टू फेस एलिगेशंस ऑफ गोइंग बैक टू टेम्पल पॉलिटिक्स, भगवान का जिक्र करना, मंदिरों का जिक्र करना, हर जगह जाकर के ये बोलना कि अब इस मंदिर की बारी है, डू यू फील दैट विकास के काम में कुछ कमी रह गई जो बार बार भगवान का नाम लेना पड़ रहा है? देखिए, एक तो बात ये सच है कि भगवान प्रभु रामचंद्र जिनका जन्म स्थान जो है, जन्म जहाँ हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर होना चाहिए। ये राजनीतिक सब्जेक्ट नहीं है, ये देश की इतिहास, संस्कृति और विरासत के प्रतीक भगवान रामचंद्र है, और वहाँ एक भव्य मंदिर बने, ये राजनीतिक मांग नहीं थी, ये भारतीयों की मांग थी, सभी लोगों की मांग थी, अलग धर्म के लोगों की भी इच्छा थी। और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद मंदिर, भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है।
मुझे नहीं लगता कि ये राजनीति का विषय बनना नहीं, चाहिए। पर काशी, उसके बाद फिर अब मथुरा का भी जिक्र, डिप्टी सीएम हो या मुख्यमंत्री हो, वो कह रहे हैं मथुरा की भी बारी है। आपको लगता है ये दिस डिवोशन टुवर्ड्स गॉड इज डेंजरसली क्लोज टू द इलेक्शन? मुझे लगता है कि इन सब बातों के बारे में कभी कभी मीडिया वाले ही सवाल पूछते हैं, सवाल पूछने के बाद लोग जवाब देते हैं, फिर उससे विवाद खड़े होते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि हम विकास पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश का जो विकास मोदी जी के नेतृत्व में 5-7 साल में हमने किया, भारत सरकार ने, और विकास जो कानून और व्यवस्था का एक प्रकार से जो योगी जी ने करके दिखाया, तो ये दोनों सरकार के डबल इंजन ने किया हुआ काम, हमारा परफॉर्मेंस यही बोलता है, और इसी के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता जात, पंथ, धर्म, भाषा इसका विचार न करते हुए पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करेगी और हमें जीत हासिल होगी। गडकरी, दिस इज द एग्जैक्ट एलिगेशन, यही आरोप है बीजेपी के खिलाफ कि हिंदू, मुसलमान, जात, इन सब का उल्लेख, इट हैपन्स क्लोज टू द इलेक्शंस बाय द बीजेपी, बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव का ये कहना है कि भाई आपको तुरंत अपने घटक दल याद आ गए, आईटी, ईडी और सीबीआई, लगातार उनके करीबियों के घर रेड हो रही है। पंपी जैन और पीयूष जैन, ये भी आरोप हुआ कि आपने पहले अपने ही लोगों पे रेड कर दी, फिर जब एहसास हुआ तो दूसरे के यहाँ की। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि इन रेड के साथ हमारी सरकार का, हमारी किसी मंत्री का और किसी भारतीय जनता पार्टी का कोई संबंध नहीं है। डिपार्टमेंट अपना काम कानूनी रूप से करते हैं, आज तक भी करते आए, उसका संबंध पार्टी और सरकार से जोड़ना उचित नहीं होगा। ये बात महत्वपूर्ण है कि ये रेड मारने के बाद क्या निकला है। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि हमारी सरकार द्वेष बुद्धि से कोई काम नहीं करती, ना सीबीआई और ना इनकम टैक्स, ना ईडी किसी का राजनीतिक उद्देश्य से इस्तेमाल करती है। जैन धर्म के लोगों के खिलाफ है बीजेपी सरकार, दिस इज ऑल्सो एन एलिगेशन बाय अखिलेश यादव, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? पूरी तरह बेसलेस है। हम लोग यही मानते हैं, संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारी उपासना पद्धति अलग हो, हमारे संप्रदाय अलग हो, कोई मंदिर में जाए, कोई मस्जिद में जाए, कोई गुरुद्वारे में जाए, कोई बौद्ध विहार में जाए, अंततोगत्वा हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत एक है, हम भारतीय हैं। और इसीलिए हिंदुत्व के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया, हिंदुत्व के बारे में स्वामी विवेकानंद जी ने जो बात कही है, उसको हम आदर्श के रूप में मानते हैं। और हम सर्वसमावेशक हैं, सहिष्णु हैं, और किसी धर्म के प्रति कोई हमारे मन में द्वेष नहीं है। हम सब मिलकर भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के भरोसे हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। जस्टिस विथ ऑल एंड अपीजमेंट ऑफ नन, ये हमारी फिलोसफी है। बट इज दिस अ केस मिस्टर गडकरी, अपीजमेंट ऑफ नन? क्योंकि आप पर आरोप लगता है कि आप मेजॉरिटी अपीजमेंट, मेजॉरिटेरियनिज्म की अपीजमेंट आप करते हैं। गलत बात है। हमने हर समय सामाजिक सुधार का पक्ष से लिया है, जो समाज के और देश के हित में वही भूमिका ली है। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी राजनीति में धर्म को मिश्रित करने का कभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास नहीं किया। धर्म अपनी जगह पर है। गडकरी साहब, ये कौन मानेगा? क्योंकि बीजेपी की ही रैली से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लुंगी और टोपी और अब्बा जान, इस किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये दिस इज अ डायरेक्ट रेफरेंस टू अ कम्युनिटी। मुझे लगता है ऐसा नहीं है। मैंने भी सुना है बहुत जगह पर गलत बातों का जानबूझकर प्रचार किया जाता है और कई भी बातों को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जात, पंथ, धर्म, भाषा, धर्म के आधार पर न कोई चुनाव लड़ती है, न लड़ती है, लड़ाना चाहती है, न कोई डिस्क्रिमिनेशन की थ्योरी हमको मान्य है। हम यही मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। सबका साथ, सबका विकास, यही प्रधानमंत्री जी का नारा है। और सबका विश्वास, सबका विश्वास संपादन करके सबको साथ में लेकर आत्मनिर्भर भारत बनाना, सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाना, गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना, यही हमारा कार्यक्रम है, यही हमारी। बट हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू राहुल गांधी trying to show a difference between Hindu as well as हिंदुत्ववादी? इस फर्क को जो वो जिसका उल्लेख कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या? आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन जवाब का इंतजार है। मुझे आपके ये पूछना है कि आप हिंदू और हिंदुत्व जैसे विषय पर, जिसका राहुल गांधी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई संबंध नहीं, जीवन भर उन्होंने कभी इसकी बातें नहीं की,
उनकी बातों को आप क्यों सीरियसली ले रहे हैं? हाँ। ये मेरे मन में प्रश्न नहीं, खड़ा अब वो एक विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात बोली, इस वजह से मैं आपसे सवाल पूछा। है। उन्होंने बात बोली, बोलने का उनका अधिकार है लोकतंत्र में, पर हिंदू और हिंदुत्व के बारे में उनको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उनकी पार्टी भी नहीं लेती, देश की जनता भी नहीं लेती, हम भी नहीं लेते, आपने भी नहीं लेना चाहिए। यही मेरा आपसे अनुरोध है। अच्छा, अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मैदान में उतरे तब ये आरोप लगने लगे कि भाई क्या योगी आदित्यनाथ अपने दम पर इतने काफी नहीं थे और इतने काबिल नहीं थे कि अब प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से कैंपेनिंग की बागडोर अपने हाथ में ले लेनी पड़ रही। हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री से लेकर हमारे अध्यक्ष से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक हम सब ताकत से काम करते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की प्रथा और परंपरा है। ये पार्टी परिवारवादी पार्टी नहीं, पिता पुत्र की और माँ बेटों की पार्टी नहीं है। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विचारधाराओं पर चलने वाली पार्टी है। और इसलिए इस पार्टी का जब भी चुनाव होता है तो हर कार्यकर्ता, चाहे किसी भी पोस्ट पर हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, पार्टी का अध्यक्ष हो, सब मिलकर पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। और यही हमारी प्रथा है, परंपरा है, और यही हमारे पार्टी के संगठन की सबसे बड़ी ताकत है। गडकरी जी, देयर इज वन क्वेश्चन रिलेटेड टू वेयर शुड योर लीडर कंटेस्ट फ्रॉम। इसको लेकर के बहुत बातें हो रही हैं। बीजेपी के ही सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को मथुरा से लड़ जाना चाहिए। आपकी क्या राय है? शुड द चीफ मिनिस्टर कंटेस्ट फ्रॉम अ टेम्पल टाउन? मुझे लगता है कि किसने कहां से चुनाव लड़ना चाहिए, ये लोकतंत्र में पार्टी का अधिकार होता है और पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड इसका निर्णय करता है। और पार्लियामेंट्री बोर्ड में जो चर्चा होती है वो चर्चा कभी मीडिया के साथ और बाहर नहीं होती। हमारे पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और पार्टी के अध्यक्ष उसका उचित निर्णय करेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यू मस्ट हैव हर्ड द कमेंट्स ऑफ द मेघालय गवर्नर सत्यपाल मलिक कि उन्होंने क्या बोला, और इस बार उन्होंने पहली बार ये डायरेक्टली अटैक द प्राइम मिनिस्टर कि प्रधानमंत्री से मेरी लड़ाई हो गई। मैं अमित शाह के पास गया तो अमित शाह ने बोला कि उनकी अकल मारी गई है, आप उनसे मिलते रहिए और समझाइए। प्रधानमंत्री का ये कहना कि मेरी वजह से मरे हैं क्या किसान, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी करूंगा नहीं। जब सतपाल मलिक जी से बात होगी, क्योंकि ये बातें सब मीडिया में आई है, सच्चाई क्या है समझने के बाद ही प्रतिक्रिया देता हूँ। जी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ गडकरी जी, आपको सपने में कौन से भगवान दिखते हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नेता को सपने में भगवान कृष्ण आकर के कुछ कुछ बता रहे हैं। कुछ नेताओं को बता रहे हैं कि कौन कहाँ से लड़े, कुछ को बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। सपने में भगवान दिखना, इसको आप किस तरीके से? ऐसे है कि भगवान श्री कृष्ण हो, भगवान राम हो, सब हमारे आदरणीय हैं। और हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमको जो बताया, अंत्योदय, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो उस आखिरी पायदान पर खड़ा है, उस दरिद्र नारायण को भगवान माने और उसकी निरंतर सेवा करें। और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन से वो जो दरिद्र नारायण व्यक्ति है, आखिरी व्यक्ति है, आखिरी पायदान पर खड़ा है, उसको जब स्वाभिमान से रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा, हम उसकी सेवा करेंगे तभी हमारा कार्य पूरा होगा। ये दीनदयाल उपाध्याय जी ने बताया, वही दरिद्र नारायण की सेवा करना और उसको गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी से मुक्त करना, रोटी, कपड़ा और मकान दिलाना, यही अंत्योदय का विचार हमारा विचार है और वही हमारे लिए भगवान है। और उसी के लिए हम सत्ता के माध्यम से उसी परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं। और वही सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हमारे जीवन का कन्विक्शन है कि उस आखिरी व्यक्ति के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें। यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, यही संस्कार है और यही हमारी प्रेरणा है। इसी को लेकर हम काम करते हैं। गडकरी जी, 2014, 17 and 19, we saw lots of various small communities, caste combinations, all vote for the BJP. आपके साथ कई सारे लोग जुड़े, लेकिन इस बार बहुत सारे ऐसे घटक दल जो आपके साथ थे वो अखिलेश यादव के साथ दिखाई देते हैं। ब्राह्मण जो हैं उनको मायावती रिझाने की कोशिश कर रही हैं अपनी पार्टी में। आपको लगता है इस बार ये जो छोटे छोटे कंस्टिट्यूएंसी से जो आपका बना था सत्ता में आने का प्रोग्राम, वो अब टूटता दिख रहा है क्योंकि अलग अलग दल उसमें सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं? अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश, अपनी माटी, ये हमारा संस्कार है। जात, पंथ, धर्म, भाषा, सेक्स से आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी उसके गुणों से बड़ा होता है। यही हमारा कन्विक्शन है। हम सबको साथ में लेकर जाएंगे, सबके साथ समान न्याय होगा। जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा।
और सबका साथ सबका विकास, यही हमारा विचार है। इसी के साथ हम काम करेंगे। हम ना, हमारे मन में ना किसी के प्रति द्वेष है और ना किसी के प्रति ये भाव है कि ये हमारा वो पूरा समाज हमारा है, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना यही हमारी प्रेरणा है। उसी के लिए हम काम करते रहे। बट यू आर नॉट वरीड अबाउट कम्युनिटीज ड्रिफ्टिंग अवे, कि वो कहीं चले जाएंगे, कोई और दल रिझाने की कोशिश कर रहा है? मैं जात पात की बात कभी करता नहीं। हाँ। मेरा इस पर विश्वास नहीं। हाँ। मैं अपनी राजनीति अपने कन्विक्शन के साथ करता हूँ। जातीयवाद के आधार पर, भाषावाद के आधार पर, संप्रदायवाद के आधार पर कोई राजनीति होती नहीं। विकास की राजनीति होती है, और व्यक्ति उसके जात पंथ धर्म भाषा से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इसका मैं अपने जीवन में 100% अनुकरण करता हूँ, और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार है, और उसी को कन्विक्शन के रूप में मानकर मैं काम करता हूँ। राजनीति में कभी कोई आते हैं, कभी कोई छोड़ते हैं, कभी कारवा बन जाता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही हुई बात अक्सर याद रखते हैं, चाहे जीत हो चाहे हार हो, कभी खुशी हो चाहे गम, चलते रहे, अपने उद्देश्य के ओर काम करते रहे। जो जीवन हमको मिला है समाज के लिए, देश के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, इस देश के पुनर्निर्माण के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए, और हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए, हमारे जीवन में जितने दिन हमको मिले उतने दिन काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। यही विचार है जो जात पंथ धर्म भाषा से ऊपर उठकर है। मैं इस बातों को कभी महत्व भी नहीं देता, और इसके लिए कभी इसका उपयोग भी नहीं करता, और हमारे पार्टी का भी विचार ये नहीं है। जो विचार मैंने कहा वही हमारा विचार। अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। कन्विक्शन की आप बात कर रहे थे, ऐसा क्यों है कि लोगों के लिए वीकेंड कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू, लेकिन रैली पर कोई कर्फ्यू नहीं, रैली एकदम उसमें सारे राजनीतिक दल एक साथ हो जाते हैं? आपको लगता है कि ये जो पॉलिटिकल रिस्पांस है, जब इस तरीके का रहेगा कि रैलियां चलती रहेंगी दिन में और रात में कर्फ्यू हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को कैसे कन्विंस करेंगे कि वो ना निकले? मुझे लगता है आपका प्रश्न सही है और गलत व्यक्ति को है। आप चुनाव कमीशन को पूछेंगे तो सही जवाब। पर चुनाव कमीशन से पूछा, उनका ये कहना है कि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा ही नहीं है, तो फिर हम कैसे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को बोलें कि रोको? वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स को करना चाहिए। इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और फेयर चुनाव होना चाहिए, और इस बारे में सरकारी यंत्रणा को अधिकार होते हैं। उसके अधिकारों का कैसा उपयोग करना वही आपको बता पाए। ठीक है। माय लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस मिस्टर गडकरी, हेट स्पीच को लेकर के वेंकैया नायडू ने भी एक वक्तव्य दिया, उन्होंने भी बात की। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्रकरण हुए हैं जिसमें अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुए। फॉर इंस्टेंस इन उत्तराखंड देयर वाज अ धर्म संसद, जिसमें बहुत सारी ऐसी बातें बोली गई एक धर्म विशेष के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक तो उस पर कार्रवाई होना, आप क्या मानते हैं इस विषय पर, और दूसरी चीज ऐसे विषय पर कार्रवाई होना कितना जरूरी है? देखो, हमारी विचारधारा में, हमारी संस्कृति में और इतिहास और हमारी विरासत में विवेकानंद जी ने जो शिकागो में भाषण किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारा धर्म सहिष्णुता के आधार पर है, सहजता के आधार पर है, सरलता के आधार पर है, सर्वसमावेशक है। हमने कभी किसी के पूजा स्थान नहीं तोड़ी हमारे राजाओं ने। हम विस्तारवादी नहीं है, हम विश्व का कल्याण हो। हम यही कहते हैं कि पूरे विश्व का कल्याण हो, सब जात पंथ धर्म भाषा, विश्व का नहीं प्राणी मात्रा का भी कल्याण हो। यही हमारी संस्कृति है, और इसलिए यही विचार मुख्य विचार है। और इसलिए कोई अगर इसके विपरीत बातें करते हैं तो वो हमारी मुख्य विचारधारा नहीं है, उसको निग्लेक्ट करना चाहिए। उसके तरफ चाहे वो किसी भी धर्म से हो, उसको महत्व नहीं देना चाहिए। महत्व नहीं देना चाहिए गडकरी जी, लेकिन अगर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का एक प्रयास हो, कम्युनल टेंशन क्रिएट करने का, तो उसमें एक्शन कितना जरूरी है? क्योंकि वही चीज उत्तराखंड में नहीं हुई है। कानून अपना काम करेगा, जो कानून में अधिकार है, जो अथॉरिटी वो अपना काम करेंगे। हम सहिष्णु, सर्वधर्म के प्रति सम्मान रखें, और हम लोग निश्चित रूप से किसी की भावना न दुखाएं। सबका साथ सबका विश्वास, सबको साथ लेकर, महिला हो पुरुष हो, जात पंथ धर्म भाषा सेक्स, इसका विचार न करते हम सब एक है। हम मिलकर चलेंगे, साथ चलेंगे, सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास। अब जैसे आपने महिला की बात की, आपने देखा होगा एक गुल्ली बाई ऐप जो है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को ऑक्शन करने का एक प्रक्रिया चल रही थी, अब उसमें अरेस्ट भी हो रहे हैं। आपको कितना जरूरी लगता है कि एक्शन होना चाहिए इन सब चीजों में, ताकि नफरत खत्म? समाज में कुछ छोटे मोटे लोगों ने कुछ गलत करने से उसको उस समाज के साथ जोड़ना भी उचित नहीं होता। जो गलत है वो गलत है, सही है वो सही है,
कानून अपना काम करेगा, उसके ऊपर उचित कार्रवाई। But the allegation is that this is the hate atmosphere created by the lack of action of the ruling dispensation, जिसकी वजह से ये हुआ है. It is 100% wrong. We never support this such type of discrimination. Neither we support it, neither we recognize it, neither we respect it. We have a very clear thoughts. गडकरी जी, लास्ट का एक सवाल है. आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में पिछली बार तो 300 पार हुआ था, इस बार आपका प्रेडिक्शन क्या है? पिछले साल जैसी जीत मिली थी उससे भी अच्छी जीत, मतलब 300 प्लस. हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और हम विजयी होंगे, यही मेरा विश्वास है. व्हाट इज योर रीडिंग ऑफ पंजाब? सर, अभी सभी जगह पार्टी हम चुनाव लड़ रहे हैं, हम जीत के लिए लड़ रहे हैं. मेरा विश्वास है कि हमको अच्छी सफलता मिलेगी. एंड आई हैव टू आस्क यू अबाउट गोवा. इट हैज अ स्पेशल कनेक्शन विद यू. परसों ही आया गोवा से. गोवा में भी हमारी जीत होगी, हमारी सरकार आएगी. चलिए गडकरी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम.